नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है ये हमें संजीव जी ने भेजा है। संजीव जी की ये घटना 2006 की है। संजीव जी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं और ये इनके साथ में जब घटना हुई थी तो इनकी जो उम्र था वो 26 साल के आसपास था। तो आज की घटना की तरफ चलते हैं दोस्तों। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम संजीव है। मैं एक छोटा ट्रक चलाता हूँ और मैं उसी ट्रक के ज़रिए से अपना घर का, परिवार का गृहस्थी चलाता हूँ। अपनी माँ बाप का खर्चा, बहन भाई का, सब कुछ उसी ट्रक से करता हूँ। ये जो ट्रक था वो कहा जाए तो मेरे जीवन की एक पूंजी थी और इसको लेने के लिए मैंने बहुत ही संघर्ष किया था, तब जाकर कि ये ट्रक मेरे पास में आया था। और इस ट्रक से मैं बहुत ही प्यार करता था। और ये घटना जब हुई थी मेरे साथ में, वो पूर्णमासी की रात थी। मैं प्रयागराज से दूर दूर तक जाता था अपना माल लेकर के, और वैसे ही एक रात को मैं अपना घर की तरफ लौट रहा था माल खाली करके। माल जब खाली किया था तो रात के 10 बज रहे थे और मैं जब घर लौटा तो 12 बजे के आसपास टाइम हो चुका था। और उस मेन रोड से हमारा जो घर था करीब 4-4.5 किलोमीटर के दूरी पर था। मैं अपने गांव वाले चौक पर मुड़ गया था जिस रास्ते से मुझे अपने गांव जाना था। मुश्किल से मैं 500 मीटर के आसपास चला था। सर्दी का मौसम था। आसमान में तो बादल वादल थे नहीं, चांद पूरा दिखाई पड़ रहा था, बड़ा सा चांद। रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। ठंडक महसूस हो रहा था। हालांकि मैंने अपने गाड़ी के जो खिड़की था, शीशा, उसको भी बंद कर रखा था, लेकिन फिर भी मुझे ठंड महसूस हो रही थी। और अचानक एक पत्थर आकर के मेरे गाड़ी के विंड स्क्रीन से टकराया और मेरा जो आगे का शीशा है वो बिखर कर टूट गया एक तेज आवाज़ के साथ में। और कुछ शीशे जो टूटे हुए थे छोटे छोटे, वो मेरे चेहरे पर भी आकर के लगा और वो पत्थर भी हमारे सीट के बगल में आकर गिरा था। मैं एकदम सहम सा गया था इस पत्थर की घटना से। मैंने ब्रेक लगा दिया कि आखिर इतनी रात को, आधी रात के समय और ये सुनसान रोड पर जहाँ कोई भी नहीं था, तो ये पत्थर किसने मारा। मैं गाड़ी रोक तो दिया था, चेहरे पर पत्थर के जो शीशे टूट करके लगे थे और मैंने देखा उंगली से वहाँ जलन हो रही थी, वहाँ खून भी रिस रहा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। एक तो हमारे शीशे का नुकसान हो चुका था, आज की जो कमाई थी वो तो लग रहा था शीशे में ही लगवाने में खर्च हो जाएगी। और मैं बहुत गुस्से में था और वो भी मेरे प्यारा ट्रक के साथ में, ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। मैं ट्रक से नीचे उतर गया और देखने लगा कि आधी रात के वक्त में मेरे गाड़ी के ऊपर में किसने पत्थर मारा। मैं नज़रें हर तरफ दौड़ाने लगा और तभी मुझे रोड के उस साइड में एक लड़की दिखाई पड़ी और वो पत्थर के साथ में खेल रही थी और इधर उधर वो पत्थर को फेंक भी रही थी। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये लड़की ने ही पत्थर मारा है हमारे गाड़ी के ऊपर में। लेकिन भला ये लड़की आधी रात के वक्त में, वो भी 20-22 साल की लड़की लग रही थी, इस वक्त में क्या कर रही है यहाँ पर। मैं गुस्से में तो था ही और मैं रोड पार करके उस लड़की के पास पहुँच गया। लड़की खूबसूरत थी, गोरी चिट्ठी थी और मैं डांटते हुए बोला, ये तूने मेरी गाड़ी पर क्यों पत्थर मारा और तू आधी रात के वक्त में यहाँ क्या कर रही है, कौन से गांव की है तू।
अब चल मेरे गाड़ी के शीशे के पैसे भर। मैं चिल्लाया जोर से उसके ऊपर में, और वो अभी भी अपने एक हाथ में पत्थर लेकर के तौल रही थी, शायद उसको फेंकने के चक्कर में थी कहीं पर। अब मैंने उसके हाथ से वो पत्थर छीन लिया और नीचे फेंक दिया। अब वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी थी अपनी मोटी मोटी आंखों से, और कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैं गुस्से में उस पर चिल्ला रहा था कि तू किसके किसके गांव की बेटी है, कौन सी गांव की है। मैं इस तरह की बातें उससे कर रहा, तेरे पिताजी का नाम क्या है, और तू ये आधी रात के वक्त यहाँ क्या कर रही है, क्यों पत्थर फेंक रही थी, तेरा मकसद क्या था पत्थर फेंकने का। मैं डांटता हुआ उसको सब सुनाया जा रहा था। मेरी डांट से वो लड़की रोने लगी, और रोने क्या लगी, वो तो बहुत दहाड़े मार मार के रोने लगी थी। उसकी रोता देख मैं भी घबरा गया कि मैंने तो इसको अभी डांटा ही था और इतना ही सुनाया था, तब तक ये रोने लगी। मैंने बोला, देख एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो तेरे को ये पैसे भरने ही पड़ेंगे, या तू भरे या तेरे पिताजी भरे। कौन सी गांव की है तू नाम बता, जब तक तू बताएगी नहीं मैं तेरे को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, और मैं तेरे को साथ में लेके चलूँगा तेरे घर पर, और तू अपना पैसा अपने बाप के यहाँ से ला के देगी। मैं ऐसे ही उसको डांटते हुए बोला था, और वो शांत हो गई, चुप हो गई। फिर मैं बोला, कौन सी गांव की है। वह एक गांव का नाम बताई जो हमारे एरिया में तो बिल्कुल नहीं था। मैंने बोला, क्यों मेरे साथ में मजाक कर रही है, ये गांव तो यहाँ पर है ही नहीं, तो किस जगह की बात कर रही है, इस एरिया में तो ऐसा कोई गांव ही नहीं है। वो अब गुस्से से देखने लगी थी मेरे ऊपर में। अब उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी, पहले तो बिल्कुल आम लड़की की तरह लग रही थी, लेकिन जब गुस्से में हुई उसकी आंखें और फैल गई थी, और भी मोटी मोटी होने लगी थी, और उसकी आंखों से अब एक लाल लाल सी रोशनी सी नज़र आने लगी थी। उसके चेहरे पर ये बदलाव देखते ही और मैं तो थोड़ा पीछे हट गया था कि इस लड़की को क्या हो रहा है, क्या ये कोई भूत प्रेत है। और तब तक तो देर हो चुकी थी, और उस लड़की ने किसी जानवर की तरह गुर्राते हुए और मुझ पर झपट पड़ी थी, और मुझे धक्का दिया। मैं संभल नहीं पाया और मैं पीठ के बल नीचे ज़मीन पर गिर गया। चोट तो लगी, और वो मेरे सीने पर आकर के बैठ गई। अब उसके जो नाखून थे वो बड़े बड़े से दिखाई पड़ रहे थे, और मेरे को नाखून से ही घायल करने की कोशिश कर रही थी, और मैं उसको अपने हाथों से हटा रहा था। कहा जाए तो मैं अपना शरीर को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त ताकत थी उस लड़की में। मैं उसको अपने ऊपर से ढकेलने की कोशिश कर रहा था भरपूर, लेकिन मैं ढकेल नहीं पा रहा था। और तभी वो लड़की मेरा गला को पकड़ लिया था, और गुस्से से फुफकारते हुए गुर्राते हुए मेरे गले को दबाई जा रही थी, और मोटी मोटी आंखों से जो रोशनी ऐसी नज़र आ रही थी, और भी वो लाल लाल सी नज़र आने लगी थी। अब तो मेरा सांस रुकने लगा था, मैं छटपटाने लगा था। मैं एक बार ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन वहाँ तो कोई सुनने वाला था ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल वीरान जगह था वहाँ पर। दिन के टाइम में तो वहाँ काफ़ी लोग रहते थे, इनके बगल में बस स्टैंड था, और वहाँ से लोग उतर कर अपने गांव की तरफ जाते थे। लेकिन रात के टाइम में तो कोई वहाँ बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था, और ना इस रोड पर कोई गाड़ी नज़र आ रही थी। अगर गाड़ी भी आती तो हमारी बचाव हो सकता था, लेकिन गाड़ी नाम की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही थी। मैं भरसक जितना प्रयत्न करना चाह रहा था कि मैं उससे बच जाऊं, लेकिन मैं बच नहीं पा रहा था। अब तो ऐसा लग रहा था कि मेरा दम ही घुट जाएगा, वो मेरी गला दबा करके मुझे मार देगी। और तभी एक आवाज़ आई। मैं आवाज़ की तरफ देखा, शायद मैं समझा कोई मदद आ गया है,
कोई आ गया है और हमारा बचाव हो जाएगा। और वो आवाज़ सुनते ही लड़की मेरे छाती से उतर गई थी और फुर्ती से जिधर से आवाज़ आई थी उधर वो चल पड़ी थी। अब मैं भी लंबी लंबी सांसें लेने लगा था और उस तरफ देखने लगा कि जिधर लड़की जा रही थी। मैं देखा हमारी गाड़ी के थोड़ी सी आगे ही बाएं साइड में एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई पड़ रहा था और उसी की तरफ लड़की जा रही थी। शायद उसी ने उस लड़की को आवाज़ दिया था। और देखते देखते वो बुजुर्ग के पास पहुंच गई थी। बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोड की तरफ चल पड़ा। आपस में वो बातें करते चले जा रहे थे और उस लड़की ने एक बार भी मुड़ करके हमारी तरफ नहीं देखा था और सीधा उस रोड के अंधेरे में गुम होते चले गए। अब मैं उठ चुका था रोड से। वैसे चोट तो मुझे काफ़ी आई थी शरीर पर। एक तो जो शीशे का टुकड़ा लगा था उससे भी मेरे गाल पर निशान बन गया था और उसमें से खून भी रिस रहा था। दूसरा, मैं पीठ के बल गिरा था तो कमर में भी चोट आई थी और लड़की कई जगह से अपने नाखूनों से मुझे घाव दे दिया था। तो चोट तो मुझे लगी हुई थी, लेकिन मैं अब चोट की परवाह नहीं कर रहा था। मैं अब उठ चुका था और सीधा अपना गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। गाड़ी में बैठा और स्टार्ट करके वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझी थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर ये लड़की कौन थी और वो बुजुर्ग व्यक्ति कौन था जो आवाज़ दे करके उस लड़की को बुला लिया था। कि मैं इस रोड पर तो हर शाम को रात को हमेशा आता जाता रहता हूँ, लेकिन आज तक तो मेरे साथ में ऐसे कोई घटना नहीं हुई थी। आज ये कौन से लोग थे जो मुझ पर हमला किए थे? वो लड़की कौन थी समझ नहीं आ रहा था। और तभी मुझे एक ड्राइवर भाई की बात याद आ गई। ये बहुत पहले की बात थी, करीब 1 साल पहले की पुरानी बात थी और दिमाग में जस्ती आई थी अभी इस घटना के बाद में। वो भाई के साथ में कुछ ऐसे ही घटना हुआ था, लेकिन इस जगह की बात नहीं थी। यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर वो भाई भी पूर्णमासी की रात थी और कहीं से अपना ट्रक लेकर के आ रहा था और उसके साथ में ऐसे ही घटना हुई थी, लेकिन वो उसका तो शीशा नहीं टूटा था। हाँ, पत्थर जरूर पड़ा था उसके ट्रक के ऊपर में और वो गया था पूछने के लिए कि बच्ची क्यों पत्थर मार रही है। और तभी वो लड़की वो भी बता रहा था कि वो 20-22 साल की लड़की जैसी लग रही थी। वो तो अपनी जान बचा करके भाग गया है कि वो लड़की वो ईंट लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ी थी, लेकिन अपनी जान बचा करके ट्रक लेकर के भाग गया। और जब पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़की वहाँ पर थी ही नहीं। ये 1 साल पीछे की बात थी। अब मुझे भी लग रहा था कि हो ना हो वो लड़की यही थी। शायद ये कोई भटकती हुई आत्मा है। और वो भी घटना पूर्णमासी के दिन हुई थी। संजोग देखिए, वो भी संजोग कि पूर्णमासी के दिन ही वो भी घटना हुई थी। तो ये लड़की पूर्णमासी के साथ में कोई संबंध जरूर है। ये पूर्णमासी के दिन ही कहीं पर नज़र आती है और शायद ये खेलना चाहती है और खेलने खेलने में ही नुकसान हो जाता है किसी का, जैसे आज मेरा हुआ था। मैं उस पर भड़क गया था, उसको डांटने लगा था और तभी वो गुस्सा हो गई थी। नहीं तो बिल्कुल पहले तो मुझे बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह दिखाई पड़ रही थी। मेरे डांटने के बाद ही वो शैतान के रूप में आई थी और मुझ पर हमला किया था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति जो था, शायद उसका पिता हो या कुछ और हो, उसने बुला लिया था, तब मेरी जान जा कर के बची थी। तो दोस्तों, ये थी संजीव जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। आप मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कीजिएगा, उन पर भी अच्छी अच्छी कहानियाँ
भरी पड़ी हैं। सुन करके, देख करके बहुत आपको आनंद मिलेगा। और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, हम फिर कल मिलते हैं एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। नमस्कार।